हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम KVS PRT के लिए EVS की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि अभी KVS PRT के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनमें EVS में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो NCERT की बुक है EVS की लुकिंग अराउंड उसमें से आ रहे हैं। तो इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की EVS के जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो मेन नोट्स हैं, वो आपको डेली बताऊं। तो देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा आता है इस तरीके के एग्ज़ाम्स में, इंसेक्ट के बारे में। कि आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इंसेक्ट नहीं है या फिर कौन सा इंसेक्ट है। और ज़्यादातर एक है बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियो। तो आपने याद रखना है जो स्कॉर्पियो है, बिच्छू है, वह इंसेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिच्छू के 8 लेग्स होते हैं। इंसेक्ट की जो पहचान है वो है कि इंसेक्ट जो होते हैं वो हेक्सापॉड्स होते हैं। हेक्सापॉड्स यानी कि उनमें 6 लेग्स प्रेजेंट होते हैं, 6 पैर होते हैं। और जो बिच्छू होता है उसमें 8 पैर होते हैं, 8 टांगें होती हैं। तो इसीलिए बिच्छू इंसेक्ट नहीं है। अगर ऑप्शंस में आपको बिच्छू दिख जाता है कि निम्नलिखित में कौन इंसेक्ट है या नहीं, और क्योंकि बहुत बार बिच्छू आ जाता है और मकड़ी भी आ जाता है। देखिए, मकड़ी की भी 8 टांगें होती हैं, इसलिए मकड़ी भी इंसेक्ट नहीं है। तो इस बेसिक रूल को आप ध्यान में रखिए कि इंसेक्ट वही होगा जिसके 6 लेग्स होंगे। उसके अलावा इंसेक्ट नहीं होंगे जिनकी 6 लेग्स नहीं होंगे, लाइक बिच्छू हो गया, मकड़ी होगी, वो इंसेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद इसमें मैंने एडवांसली भी लिखा हुआ है कि जो बिच्छू होता है यानी कि जो स्कॉर्पियो है उसकी जो क्लास है वो एराक्नीडा होती है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट तब भी आपकी जनरल जानकारी के लिए बता दें कि बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियो जो है उसकी क्लास एराक्नीडा होती है। बट ये इस सिलेबस से में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। उसके बाद टेपेटम ल्यूसीडम। टेपेटम ल्यूसीडम ऊतकों की परत आँखों द्वारा अवशोषित होने वाले प्रकाश को बढ़ाती है। यानी कि हमारी आँखों में टेपेटम ल्यूसीडियम टिश्यूज़ की जो लेयर होती है, तो यह आँखों द्वारा अवशोषित होने वाले प्रकाश को बढ़ाती है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, EVS में आया हुआ है ये कई बार कुछ एग्ज़ाम्स में कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतकों की परत आँखों द्वारा अवशोषित होने वाले प्रकाश को बढ़ाती है। इसका उत्तर है टेपेटम ल्यूसीडम। नेक्स्ट है मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के हैं, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पे आएगा बनाते थे, क्योंकि अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये क्लास 3 की NCERT में है आपका कि सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाने के लिए कौन मशहूर हैं या कौन मशहूर थे। अभी भी मशहूर हैं लेकिन अब वो जीवित नहीं है। तो इसका उत्तर है विष्णु चिंचालकर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ ये कहाँ के हैं, कहाँ के थे? ये थे इंदौर मध्य प्रदेश के। अगला है अंडमान में सुनामी कब आई थी। ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, अंडमान में सुनामी कब आई थी। तो इसका उत्तर है 2004 दिसंबर 2004 में अंडमान में सुनामी आई थी। ये भी आपका NCERT EVS में है। तो अंडमान में सुनामी आई थी 2004 में। अगला क्वेश्चन है भूकंप से। गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? बहुत बड़ा भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गुजरात के भुज में जो एक बहुत बड़ा विनाशकारी भूकंप आया था वो कब आया था। इसका आंसर है 26 जनवरी 2001 को। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नेम क्या है।
कस्तूरी मृग जो उत्तराखंड का राज्य पशु भी है, कस्तूरी मृग, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है मॉस्कस। क्या है? मॉस्कस। कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नेम है मॉस्कस। इसके बाद नींद, अगर हम नींद देखें तो कौन सा जानवर कितना घंटे सोता है? तो अजगर 18 घंटे सोता है, गाय की नींद 4 घंटे की होती है, बिल्ली की नींद 12 घंटे की होती है और जिराफ की नींद 2 घंटे की होती है। तो नींद से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अगला जो एनिमल है मेन वो है स्लॉथ। तो स्लॉथ बहुत ही लेज़ी जानवर है जो 17 घंटे सोता है, वो भी पेड़ों पर उल्टा लटक कर। और इसका जो लाइफ स्पैन है ये 40 साल तक जीवित रहता है और ये अपने जीवन के पूरे 40 साल लगभग 8 पेड़ों पर बिता देता है। और ये एक पेड़ पे रहता है, उस पेड़ की सारी पत्तियां ख़त्म होने तक उस पेड़ से नीचे नहीं आता है, और जब उस पेड़ की पत्तियां ख़त्म हो जाती है तब वो अगले पेड़ पे जाता है। तो ये 7 से 8 पेड़ों पे ही अपना जीवन यापन कर लेता है। बस हफ्ते में एक बार शौच के लिए ये पेड़ से उतरता है। अगला जो जानवर है एनसीईआरटी में वो है बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु। तो बाघ मनुष्य से 6 गुना बेहतर देखता है। बाघ मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। अगला है मौके के अनुसार आवाज़ बदल सकता है। बाघ जो है वो मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है। तो ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो मौके के अनुसार आवाज़ बदल सकता है। आपको ऑप्शन में बाघ भी दे देंगे और साथ में 3 ऐसे जानवर जो मौके के अनुसार आवाज़ नहीं बदल सकते होंगे, तो आपको बाघ को छांट लेना है। उसके बाद बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि बाघ आपसे 3 किलोमीटर दूर भी गुर्रा रहा है तो आप उसकी आवाज़ सुन लेंगे। अगला जो एनिमल है वो है हाथी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में चैप्टर भी है नंदू हाथी करके। तो हाथी का देखिए क्या है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 केजी होता है। तो जो 3 महीने का हाथी होता है उसका वजन लगभग 200 केजी होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी पत्तियां या फिर झाड़ियाँ खा लेता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार के सीटेट के एग्ज़ाम में भी आया हुआ था कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितनी पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है और 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 केजी होता है। अब हाथी की अगर नींद की बात करें तो जो हाथी है वो 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। उसके बाद हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें केवल हथिनियाँ और बच्चे होते हैं और उस झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ होती हैं। झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ होती हैं, 10 से 12। तो ये भी इस बार एक सीटेट के एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें कितनी हथिनियाँ होती हैं। तो आपको याद रखना है हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं, हाथी नहीं होते हैं। हाथी उस झुंड में 14-15 साल तक रहते हैं। 14-15 साल तक हाथी भी झुंड में रहता है फिर चले जाता है। तो आपको याद रखना है जो हाथी का झुंड होता है उसमें हथिनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं और हाथी 14 से 15 साल तक उस झुंड में रहता है और बाद में झुंड को छोड़ के चला जाता है। और हाथियों का जो झुंड होता है उसकी जो मुखिया होती है वो सबसे वृद्ध हथिनी होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगा। ऐसी ही डेली ईवीएस से जुड़ी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके इस तरीके के क्वेश्चंस ना छूटें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।